राधे कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णं शरणं वयं नमः। आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रभु से यही प्रार्थना है। साथ में मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे मुंह से निकले, माँ सरस्वती देवी यही प्रार्थना है, वो सत्य हो, सत्य घटित हो। सत्य तो है ही, लेकिन जो कोई इसे प्रेम से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, विश्वास के साथ सुनेगा, उसको लाभ होगा ही। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन एक्चुअली में है क्या। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की गंध समीर, कल प्रातः काल चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रातः काल घिली न घिली, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु दीन बंधु करुणा सिंधु करुणाधार दया सागर दया निधि, कृपा निदान भक्त वत्सल, दया करो दया करो दया करो। मैं ये लाइनें पढ़ने में मुझे बहुत आनंद होता है, आनंद हुआ भी, आपको कितना होगा आई डोंट नो, लेकिन जो लय में इसको भजते हैं, जपते हैं, उनको वो सच्चाई समझ में आती है जो पहले 4 लाइनों में मैंने बताई। यानी ये क्षणभंगुर जीवन है, पानी का एक बुलबुला है, आपको पता नहीं लगा कब लोगों के पास ये सूचना पहुंच जाएगी, वो तो गए। किस बात का अहंकार है, किस बात के लिए आप मोहग्रस्त हैं। किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सत्य है। जो कुछ है आपके सामने, जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, धन संपत्ति है, उसके प्रति वो विश्वास है, उसके प्रति वो प्रेम है, आपके प्रति है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। हाँ, ईश्वर परमेश्वर नित्य निरंतर आपको हर घड़ी सुरक्षा करता है आपकी। नहीं तो थोड़ी सी बुद्धि घूमी, बस आई, ट्रेन आई, आपने थोड़ा क्रॉस किया, गए। यहाँ कौन आपको सुरक्षा करता है? वही सुरक्षा करता है, आपको तत्काल बुद्धि देता है, बचाता है। मेरी प्रैक्टिकल घटना एक है, मैं ट्रेन से उतर रहा था, भीड़ तो है ही, वो तो धक्का मारते। बम्बई की ट्रेनों की, लोकल ट्रेनों की स्थिति तो सभी लोग जानते हैं। यानी उतरने वाले ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला किस एज का है या उसकी क्या स्थिति होगी, या गिर पड़ेगा तो उसके जीवन का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। नहीं, उन्हें अपनी
अपने रास्ते पर जाना है, भागना है, जल्दी पहुंचना है घर। सामने वाला मरता है तो मरेगा, यही हुआ तो एक टांग। ये 100% सत्य है। ट्रेन के और प्लेटफॉर्म के बीच में टांग फंस गई। वो तो ट्रेन रुकती जा रही थी, रुक गई। थोड़ा सा शरीर में घाव लगा पैर में। मैं ये समझ लो वो पैर उठा नहीं पा रहा था। लोगों ने मुझे हाथ से पकड़ के, मेरे को उस पैर रखने में मुश्किल हो गया, इतना उस्सुन हो गया एकदम, इतना पीड़ा। मुझे बेंच पर बिठाला। बाकी लोग थोड़ा धैर्य बना सकते हैं, दर्द को तो कोई बता नहीं सकता, वो तो आपको झेलना है। लेकिन मैंने सोचा, मुझे लगा नहीं, मुझे तो रेकी आती है, मुझे रेकी का जो है आह्वान करना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य कथन कह रहा हूँ। मैंने रेकी का आह्वान किया। उसी वक्त दोनों हाथ जहाँ चोट लगी थी वहाँ रखे मैंने। आधा घंटा में बिल्कुल आंख बंद करके, हे माँ आप मेरी पीड़ा हरण करिए, आपने मुझे बचाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मेरी जान भी जा सकती थी। और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, यूनिवर्सल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी मदद की। आप उन लोगों के माध्यम से जो है आके खड़े हुए, जो मुझे खींचा ट्रेन से, और मेरा पैर कटते कटते या तो मेरी लाइफ ही चली जाती, पूरा शरीर डैमेज हो जाता। अगर गाड़ी एकदम नहीं रुक पाती, मेरा पैर फंसा ना हुआ, गाड़ी का रुकना हुआ। लोगों ने धक्का दिया, लेकिन बचाने वालों ने तुरंत मुझे खींचा, नहीं तो मैं और ज़्यादा चला जाता। तो जरा भी ट्रेन गई तो पूरा कट जाता शरीर ही। तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप किस किस रूप में मदद करते हैं, उस रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पूरे विश्व में आप ही समाये हुए हैं। और हे माँ, मुझे इस पीड़ा से आप निकालिए, नहीं तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा। मैं सत्य बता रहा हूं। आधा घंटे बाद मुझे लगा कि मैं पैर रख सकता हूं, और मैं आधा घंटे रुका। आधा घंटे बाद ये स्थिति हो गई मुझे कि मैं ट्रेन में भी चल सकता हूं। और मैं उठा, जो थोड़ा घाव लगा था उसको मैंने रुमाल से बांधा, और फिर मैं ट्रेन में चढ़ा, अपने घर पहुंचा। लोगों को बताया, लोग एकदम जो सन्न रह गए, सबको बहुत पीड़ा हुई। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मुझे बचाने वाला बैठा है। आप लोग कहाँ? आप लोग तो यहाँ थे, अगर मुझे कुछ तो होता तो आप बचा लेते क्या? इसलिए अनावश्यक मत सोचो। धन्यवाद उस मालिक को, तो जिसने मुझे बचा के आज मेरे घर पहुंचा दिया है। ये रेकी का चमत्कार है। तो आपके जीवन का कुछ भरोसा नहीं कब चला जाए, कब जो है काल 24 घंटे एक एक सांस आपकी गिन रहा है, कितनी हो गई। हाँ, हरि कीर्तन में, हरि भजन में, धार्मिक कार्य में, जाप में, हवन में, इन सब में जो आप समय गुजारते हैं, वो एक एक सांस आपकी बढ़ती जाती है। और यूं होते होते एक दिन भी आपका बढ़ सकता है। आप खरीद नहीं सकते सांसों को। धार्मिक कार्यों में लोगों की जो है मदद करके, लोगों की दुआएं शुभकामनाएं लेके जीवन को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये अहंकार कि मैं पैसे से खरीद लूंगा, ये आप झूठा सपना देख रहे हैं। तो उससे डरिए आप। और आपने छोड़ के यही सब छोड़ के जाना है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कैसे कैसे आप किस रोग की कैसे पीड़ा दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। भले आप ट्रेन में चल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, थोड़ा देर आपको बैठना पड़ेगा, तुरंत आराम मिलेगा। डॉक्टर पे आप आराम से जाइए। अगर कोई ज़्यादा जो है सीरियस केस है तो आप इलाज कराइए। लेकिन रेकी आपको तुरंत आराम कैसे देगी? आपका सर दर्द हो गया, लगा के टपक पड़ेगा, चलते चलते जैसे लगता है ना गिरता है, उस वक्त आप कुछ मत कीजिए, शांत बैठ जाइए, थोड़ा आह्वान कीजिए, और जो 3 उसके जो सिंबल्स हैं उनको ड्रॉ कीजिए, और थोड़ा यहाँ जहाँ भी तकलीफ हो वहाँ लगाइए। एक 15 मिनट लगाए रखिए, और महसूस कीजिए कि आपके हाथों से रेकी आ रही है, दोनों हाथों में प्रभावित हो रही है। प्रभु से प्रार्थना भी कीजिए कि हे माँ रेकी, मैं आपका आह्वान करता हूँ, सभी ऋषि मुनियों का आह्वान करता हूँ, मैं वास्तुमंडल का आह्वान करता हूँ, दिव्य शक्तियों का आह्वान करता हूँ, और यूनिवर्सल से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये बीमारी समाप्त हो चुकी है। ऐसे लगाएंगे, थोड़ा ऐसा लगाया, ऐसे लगाया, आपको लगेगा कम होने लगा। धीरे धीरे आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि जा सकते हैं। फिर घर पे जाके पूरा आप पूरी बॉडी चार्ज कीजिए। उसके बाद जहाँ विशेष कहीं दर्द है उसको कीजिए। अब किसी को समझो गले की तकलीफ है, गले में कभी कभी टॉन्सिल्स हो जाते हैं या टॉन्सिल फूल जाते हैं, सॉरी। उसके बाद यहाँ ऐसा लगता है जैसे यहाँ से पानी पीना मुश्किल हो रहा है, या खाना नहीं खा पा रहे हैं हम, या यहाँ पे जो है जीभ में छाले हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप हाथ लगाइए, 15 मिनट रेकी का आह्वान कीजिए, और थोड़ा ऐसा ऐसा रब कीजिए, ऐसा ऐसा करते रहिए। और जहाँ ये जो है गुटका रहता है यहाँ पे, ये यहाँ पर विशेष रूप से आप हाथ लगा के ऐसा रख दीजिए,
एक 15-20 मिनट तक आप रहने दीजिए। और सिंबल अगर आपको आते हैं, आपने दीक्षा ली हुई है, तो उसके हिसाब से वो सिंबल ड्रॉ करिए यहाँ पे, और ऐसा धीरे 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 ऐसा करते जाइए, ऐसा करते जाइए। धीरे धीरे आपको निश्चित रूप से आराम मिलता जाएगा और आप महसूस करेंगे अभी मैं खाना भी खा सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। अगर आपका तीसरा हृदय है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है यहाँ हाथ रखिए। यहाँ हाथ रखने के बाद थोड़ा यहाँ भी हाथ रखिए, यहाँ हाथ रखने के बाद थोड़ा यहाँ भी हाथ रखिए। तो ये सर्दी है या तो सीने की कोई तकलीफ है, उसके बाद जहाँ है वहाँ हाथ रखे रहिए। उसके बाद यहाँ जो है रखिए हाथ, थोड़ा यहाँ रखने के बाद यहाँ भी। अगर पेट का कोई तकलीफ है, उल्टी आ रही है, जी मिचला रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, उसके लिए सबके लिए एक ही इलाज है, यही इलाज है। और साथ साथ में यहाँ भी, पीछे भी, क्योंकि पीछे भी ये जो है आग्नेय चक्र रहता है, यहाँ पे रखिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 4, 5 दिन, 6 दिन करेंगे, वैसे वैसी अग्नि प्रदीप्त होगी और आपको भूख भी लगेगी, गैस भी कम होती जाएगी और कोई पीड़ा है वो भी कम होगी। दूसरा, यहाँ जो भी है जैसे लीवर है, इनके दोष भी कम होंगे, तो ये आपको लाभ देगी ही हर हालत में। तीसरा क्या है, आपका धन का आकर्षण भी बनता है। तो कोई जाप या हवन जब करें तो यहाँ जरूर हाथ लगा के फिर आप ध्यान करते रहिए। ऐसे ऐसे भी ध्यान करते हैं। अगर आपको धन का जो है मुद्रा है, तो ध्यान करने के बाद ये 2 उंगली लीजिए और ये 2 उंगली यहाँ लगाइए, कुबेर मुद्रा बोलते हैं इसको, और आप बस ध्यान करते रहिए। या तो फिर यहाँ और यहाँ, मेन 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे हाथ, बायां हाथ यहाँ लगाइए, कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, तो यही हाथ प्रभु का हाथ है। आप ये कल्पना कीजिए कि मेरे जो है, मेरा प्रभु ने ये हाथ थाम लिया है और यहाँ लगाइए, क्योंकि विशुद्ध चक्र है, ये काफ़ी अनुभूतियाँ कराता है। यहाँ आप जैसे ही ध्यान करेंगे तो ये आपका जो आग्नेय चक्र है, मणिपुर चक्र है, ये भी जागृत होगा धीरे धीरे और यहाँ भी लाभ होगा। तो आप एक अच्छा सुखद अनुभूति महसूस करेंगे। और बाकी पीठ पीछे भी रखिए। अगर आपको जो है लूज मोशन हो रहे हैं या कंधों में दर्द है, तो यहाँ लगाइए और धीरे धीरे ऐसा ऐसा करिए, घुमाते जाइए। आपको ये लगेगा एक जो है हल्की सी जो है, जैसे प्रेस करते हैं ना, तो गर्माहट होती हुई प्रेस से कम कपड़ा सीधा होता चला जाता है, वैसे ही लगेगा। ये दर्द कम होते जाता है। यहाँ आइए और यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसा 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 कीजिए और ये जो है ऐसा कीजिए, ये। और स्मृति अगर आपको चाहिए कि आपको याददाश्त तेज हो, तो यहाँ पे ऐसा उंगली रखिए, ऐसे 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 घुमाइए, 10 बार ऐसे घुमाइए, 10 बार ऐसे घुमाइए, फिर यहाँ भी 10 बार ऐसे घुमाइए, 10 बार ऐसे घुमाइए। तीसरा यहाँ है, यहाँ भी जो है ये ब्रेन का है, ये दबाइए, ये दबाइए, दोनों ऐसा 10 बार दबाना है। और इसको पूरे को, ये चूँकि नवग्रह यहाँ भी, ये राहु केतु का स्थान है, राहु केतु खराब है, उसमें भी लाभ मिलेगा। और ऐसे अंगूठा, ऐसे उंगली सब दबाइए, ऐसे ऐसे सबको दबाइए, ये देखिए ऐसे ऐसे दबाइए। और यहाँ भी वही कीजिए, यहाँ और यहाँ, ये आपकी याददाश्त के लिए है। और थोड़ा यहाँ भी, ये शुक्र है, ये क्षेत्र है, ये चंद्र क्षेत्र है, ये बुध क्षेत्र है, ये सूर्य क्षेत्र है, ये शनि क्षेत्र है और ये गुरु क्षेत्र है। तो ये भी जो है थोड़ा सा दबाने से यहाँ भी एक्टिव होंगी और आपको आराम मिलेगा निश्चित रूप से। तो बाकी की और आगे की और बीमारियाँ हैं, ये चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इतने में आप समझ लीजिए। बाकी दूसरी वीडियो में मैं बना के आपको देता हूँ, आप इलाज कैसे करें, रेकी कैसे आपको जो है लाभ पहुँचाती है, ये सब आप महसूस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब का मतलब ये है कि आपने रेकी का आह्वान कर लिया, एक तरह से उसको मान्यता दे दी कि मैं आपको मानता हूं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। सब्सक्राइब का मतलब यही होता है। और लाइक किया मतलब मैं आपको पसंद करता हूं रेकी माँ, आप मेरे हाथों में, मेरे शरीर में प्रभावित होकर मेरे रोगों का निवारण करें, यही इससे सिद्ध होता है। तो ये जरूर करिए, उसके बाद आप देखिए आपको लाभ मिलेगा ही। धन्यवाद, राधे राधे। और आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, देखिए, लाइक भी करिए वहाँ पे मुझे, और उसके बाद भी अपने कमेंट भी करिए, जिससे आपकी मैं भावनाओं को समझूंगा। आपको क्या चाहिए वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं, आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करके आप सेटिस्फाई हों। ये प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो उसने मुझे बोला, इंस्पायर किया, वही मैंने आपके सामने रख दिया। प्रभु आपकी सुरक्षा करे, रक्षा करे। राधे कृष्ण।